Welcome to Global Enterprise Hub. दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों अच्छे होंगे आप दोस्तों। आपको स्क्रीन देखते ही मालूम चल गया होगा आज हम किस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गम का स्लिप के बारे में। आखिरकार गम का होता क्या है और गम का क्यों ज़रूरी है और गम के में क्या क्या प्रॉब्लम आती है जब आप उसको अपॉइंटमेंट निकालते हो और कब निकालना ज़रूरत है और कौन कौन सी कंट्री के लिए निकालने का ज़रूरत है। तो आपको बता दूं गम का निकालने के लिए आपको सबसे पहले ये बता दूं कि कहाँ से निकालते हैं। तो गम का निकालते हैं हम लोग डायरेक्ट गूगल से निकालते हैं। गूगल से कैसे निकालते हैं, आप गूगल में जाओगे और गूगल में आपको टाइप करना है सिर्फ गम का गम का लिख के टाइप करना है। जैसे आप गम का टाइप करोगे तो इसमें जो स्लिप दी गई है v2.gcc इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद में आपको पासपोर्ट कॉपी होना चाहिए और पासपोर्ट कॉपी के साथ में आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि आखिरकार आप कौन सी कंट्री में जा रहे हो और आप कौन से काम के लिए जा रहे हो। जैसे कि आप जा रहे हो सऊदीया जा रहे हो और आप बहरीन जा रहे हो, क्या काम है आपका, हैवी ड्राइवर या वर्कर या फिर आप हाउस मेड हो, जो भी जिस काम में जा रहे हो आप वो आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे आपको बता दूं मैं कि कतर और कुवैत के लिए डिफरेंट प्रोसीजर है, वो हम लोग आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। इसके साथ आप अगर आप चाहते हैं कि उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन हो जो कि आपके ऑफर लेटर मिलने से लेके आपके मेडिकल तक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले तो घंटी बज सके। तो अभी हम लोग चलते हैं बुक योर अपॉइंटमेंट। यहाँ से आप लोग अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आपने अपॉइंटमेंट बुक कर लिया है तो आप जानना चाहते हैं कि हमारी स्लिप कैसे प्रिंट करें और आप जैसे स्लिप प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ आपको ऑप्शन दिया गया है प्रिंट स्लिप। यहाँ पे आप अपने रेफरेंस नंबर और पासपोर्ट नंबर डाल के स्लिप प्रिंट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप मेडिकल जा चुके हो और आप अपना रिजल्ट चेक करना चाहते हो तो रिजल्ट चेक करने के लिए आपको यहाँ ऑप्शन दिया गया है चेक कैंडिडेट स्टेटस। यहाँ पर भी आप अपना पासपोर्ट नंबर और आपकी नेशनलिटी लगा के चेक कर सकते हो। तो ये कम्प्लीटली डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, आप बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। सबसे पहले हम लोग करने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट बुक कैसे करते हैं। तो आप यहाँ आ गए, अब हम लोग स्लिप कैसे बुक करें। तो आप सबसे पहले गूगल में जाओगे। गूगल में मैंने आपको पहले ही बताया था आपको सिर्फ गम का लिखना है। गम का लिखने के बाद में आपको जो साइट है उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बुक अपॉइंटमेंट पे लेना है और इसी के साथ साथ आप इंडिया में हो और आप बांग्लादेश में हो या पाकिस्तान में हो तो आपको कंट्री चूज करनी है। तो अभी हम इंडिया में हैं, इंडिया मैंने चूज कर लिया। अब आपको इंडिया में कौन सी सिटी में जाना है, आपकी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, जयपुर, जो भी सेंटर है आप वो ले लीजिए। जैसे मैंने दिल्ली ले लिया। दिल्ली लेने के बाद में आप कौन से कंट्री में जाना चाहते हो, जैसे आपकी दुबई हो गई, कतर हो गया, ओमान हो गया, सऊदी होगा, जिस कंट्री में आप जाना चाहते हो उस कंट्री को सिलेक्ट करना है। अभी मैं बहरीन के लिए ले लेता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप इसको धीरे धीरे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपकी डिटेल भरनी है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है कि आपके पासपोर्ट में दो नाम रहते हैं, एक तो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लेकिन कभी कभार किसी के पासपोर्ट में केवल सिंगल नेम रहता है, जैसे कि राजकुमार या फिर किसी में रहता है केवल शाहरुख या शाहरुख खान। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर आपके पासपोर्ट में शाहरुख नाम है तो आपको लिखना है शाहरुख। ठीक है, और इस नाम पे आपको लिखना होगा डॉट, केवल डॉट लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर किसी में नाम है शाहरुख खान तो आप यहाँ पे खान लगा सकते हो। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कभी कभार क्या होता है अगर आप इसको खाली छोड़ते हैं तो ये अपॉइंटमेंट आगे सबमिट नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको बता दूं कि आपके पासपोर्ट में अगर सरनेम अलग से खान नहीं दिया गया है तो आप इसी में ही आपको शाहरुख खान भरना होगा और यहाँ पे आपको डॉट लगाना होगा। ठीक है, अगर आपको किसी तरह की कंफ्यूजन हो रही है और आप ये फॉर्म नहीं निकाल पा रहे हो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक बार आपने यहाँ गलती कर दी वो चेंज नहीं हो कर पाओगे। इसलिए आप अगर चाहते हैं कि आप हमसे ये अपॉइंटमेंट निकलवाए तो आपको सीधा हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर है वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इंडियंस और बहरीन के लिए दिया गया है, यहाँ पे आप संपर्क कीजिए। आपका अपॉइंटमेंट निकाल के हम लोग आपको व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप करने के बाद में आप हमें फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे कोई भी पेमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। डेट ऑफ बर्थ
यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। ध्यान रहे कि आपके पासपोर्ट के हिसाब से आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है, कहीं गलती ना हो जाए। यहाँ पे केवल मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट आपका जेंडर मेल या फीमेल वो कर लेना है। मैरिड तो मैरिड, सिंगल हो तो सिंगल कर लेना है। पासपोर्ट नंबर आपको मैं वैसे तो एग्जाम्पल के तौर पे लगा रहा हूँ, लेकिन आप करेक्ट ही पासपोर्ट नंबर फिल कीजिए। सेम पासपोर्ट नंबर इसी में होना चाहिए। अगर आपका मिसमैच है तो ये सबमिट नहीं हो पाएगा। अगर किसी तरह का आपको इश्यू समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कॉल करके भी पता कर सकते हैं। तो अभी मैंने फरवरी 1 लगा दी है, ये आपका इश्यू डेट हो गया है, लेकिन आप जनवरी 1 भी लगा सकते हैं। आपके पासपोर्ट के हिसाब से लगानी है, कहीं गलती ना करें। ये सिर्फ आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग यहाँ बता रहे हैं। आपके पासपोर्ट में प्लेस ऑफ इशू रहता है, जैसे कि मेरा पासपोर्ट प्लेस ऑफ दिल्ली है, या फिर यहाँ सऊदीया, रियाद, दोहा कोई भी आ सकता है। आपके पासपोर्ट में जो भी डिटेल है वो आप देख लीजिए, या फिर आपको पता नहीं चले तो आप हमें पासपोर्ट कॉपी अपने व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। वीज़ा टाइप कौन सा है, ये सबसे ज़रूरी है कि आपका वीज़ा कौन सा है, फैमिली वीज़ा है या वर्क वीज़ा है। तो हमारा यहाँ एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है, उसी को हम लोग वर्क वीज़ा बोलेंगे। यहाँ आपको मेल जरूर बननी है, जो मेल आपको सही सही भरनी है, अन्यथा आपको स्लिप नहीं मिल पाएगी और आपका रिजल्ट यहाँ नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे दूसरी बात रहती है आपको मोबाइल नंबर लगाने की। कुछ लोग क्या करते हैं, मोबाइल नंबर केवल 10 अक्षरों में लगाते हैं, तो ये गलती हो जाती है। तो आपको क्या करना है, +91 कंट्री कोड के साथ में आपके नंबर लगाने हैं। यहाँ पे मैंने अपने नंबर लगा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि नेशनल आईडी, यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड भी लगा सकते हैं, फिर आपका पासपोर्ट नंबर भी लगा सकते हैं, अन्यथा इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है पोजीशन अप्लाइड। पोजीशन आपका क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि आपको पोजीशन और कौन सी कंट्री में जा रहे हो ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि मैंने अभी प्लम्बर के लिए फिल किया है। अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं भरना है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि कभी कभार क्या होता है, कुछ लोग को मालूम नहीं होता कि आखिरकार वो जा किस में रहे हैं। तो आप यहाँ पे अदर्स भी लगा सकते हैं, जैसे इसमें अदर्स दिया गया है। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है वीडियो बनने में, इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ। आप देख लेना अपने हिसाब से, कुछ टाइम रोके। स्टिल फिक्स लगा दिया है, इसके बाद में आप नेक्स्ट कर सकते हो। जैसे कोड नंबर लगाओगे आप 94264। यहाँ पे आपके सामने एक परेशानी होती है कि आपका पेमेंट डिडक्ट नहीं होता है। डिडक्ट इसलिए नहीं हो पाता है, अब देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आया होगा, तो आपको यहाँ रेड निशान दिया हुआ रहेगा, इनवैलिड वेरिफिकेशन कोड दे रखा है। ये होने के बाद में आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आपको मालूम होना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट होएगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट नहीं हो पाएगा। यहाँ पे रेड मार्क दे रखा है, यहाँ की कुछ ना कुछ गलती है, ठीक है। नो मेडिकल सेंटर अवेलेबल इन योर सिटी का मतलब दिल्ली में नहीं है, वो न्यू दिल्ली में है। जो भी मिस्टेक बनाओगे आप, यहाँ आगे सबमिट नहीं हो पाएगा। ये मैंने इसलिए किया है ताकि आपको लाइव समझ में आ जाए कि हम लोग प्रॉब्लम होती रहती है, ताकि आपके पास में किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो, तो आप इसको सही सोच समझ के फील कीजिए। अभी देखिए किसी भी तरह की परेशानी नहीं है, सीधा सबमिट हो गया। यहाँ पे आपको सीधा कार्ड नंबर लगाना है, यहाँ नाम लगा दिया और यहाँ आपको कार्ड नंबर लगाना है। और पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपका जो चार्जेस कटेगा वो $10 कटेगा, साथ में $10 का 700-800 कुछ रुपीज़ होता है, लेकिन 200 रुपीज़ सर्विस चार्जेस जोड़ के 1000 रुपये आपके इंडियन करेंसी में लगेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्लिप नंबर हम लोग निकाल के दें, तो आप हमें पासपोर्ट फ्रंट बैक और आपकी वर्क पोजीशन क्या है वो आप हमें भेज सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे कार्ड डिटेल जो डाली गई थी वो रॉन्ग थी, और अगर आप कार्ड डिटेल रॉन्ग डालेंगे और बार बार में फेल करेंगे
तो आपके अकाउंट से पेमेंट कट जाएगा और कटने के बाद में आपको रिफंड होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो इस तरह की परेशानी होती रहेगी। अगर आप चाहते हैं कि ये सारा काम आपसे ही करवा लें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास में कई सर्विसेज है, जैसे कि आपका सौदे का वकाला करवाना है तो आप हमारे इस कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि और भी कई सर्विसेज आनंद ले सकते हो वो भी घर बैठे, तो आप सभी तरह की सर्विसेज आप घर बैठे हमारे से करवा सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।